यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक है और लेक्चर नंबर 4 है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा के मतलब होते हैं तो ये मानव जनित या प्राकृतिक दोनों आपदाएं हो सकती है। और आपदा प्रबंधन का मतलब है तैयारी करना। तो आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्व के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो ये आपदा प्रबंधन की डिफिनेशन है, परिभाषा। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं या आपदा प्रबंधन पे कोई टॉपिक मतलब क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इससे शुरुआत कर सकते हैं डिफिनेशन से। तो आपदा सुविधा की ये डिफिनेशंस हैं। सुविधा को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित स्थितियां जो संकटों के प्रभाव के संदर्भ में समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये आपदा सुविधा के डिफिनेशन हो गया। और सुविधा के देखेंगे तो इसमें आर्थिक सुविधा हो गया, शारीरिक सुविधा हो गया, सामाजिक सुविधा हो गया और पर्यावरणीय सुविधा हो गया, और अभिवृद्धि या सोच संबंधी सुविधा। आपदाओं का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर देखेंगे तो प्राकृतिक हो गया और मानव जन हो गया। तो प्राकृतिक में इसमें ना मानव के रोल नहीं होता है, तो ये पूर्णतः प्राकृतिक। और इसमें देखेंगे तो जैसे पूर्णतः प्राकृतिक में देखेंगे लोग तो जैसे चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक हो गया, पूर्णतः प्राकृतिक हो गया, और ये सामाजिक हो गया। तो पूर्णतः प्राकृतिक में चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी आता है, और सामाजिक प्राकृतिक में देखेंगे तो बाढ़, भूस्खलन ये आते हैं। और मानव जन्म में देखेंगे तो विस्फोट हो गया, और बाढ़, अत्यधिक वर्षा, विषाक्तों का रिसाव हो गया, प्रदूषण हो गया, बांध का टूटना हो गया, और युद्ध, नागरिक संघर्ष हो गया। तो इसमें आते हैं मानव जन्म में। अवधि के आधार पर देखेंगे तो ये तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं हो गया, और इसमें भूकंप, चक्रवात और बाढ़, सुनामी और आते हैं। और धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, और मरुस्थलीकरण हो गया, मृदा क्षरण व सूखा हो गया। आपदा प्रबंधन के चक्र में देखेंगे तो आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन चरण में देखेंगे तो इसमें रोकथाम हो गया, शमन हो गया, तैयारी हो गया। आपदा पश्चात संकटकालीन प्रबंधन चरण में देखेंगे तो इसमें राहत, अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली हो गया। और आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 मुख्य चरण है। आपदा से पूर्व हो गया, और आपदा के दौरान, आपदा के घटित होना, और आपदा के बाद या आपदा के पश्चात। और आपदा से पूर्व में देखेंगे लोग तो ये शमन हो गया, रोकथाम हो गया, व तैयारी हो गया, और संभावित खतरों के जोखिमों व सुविधाओं का आकलन करना हो गया। क्षति को कम करने हेतु दीर्घकालिक रोकथाम, और ये अल्पकालिक रोकथाम उपाय है, और ये दीर्घकालिक रोकथाम उपाय। तो दीर्घकालिक रोकथाम उपाय में देखेंगे लोग जैसे तटबंधों व भूकंप प्रतिरोधी और संरचनाओं का निर्माण हो गया, वनीकरण हो गया, वाटर शेड या जल विभाजक प्रबंधन हो गया। तो ये दीर्घकालिक रोकथाम में आएगा। और अल्पकालिक रोकथाम उपाय में देखेंगे तो ये जागरूकता अभियान हो गया, और भवन संहिता लागू करना। ये जोखिम प्रबंधन के मतलब आपदा प्रबंधन के चक्र देखेंगे तो ये शमन हो गया, रोकथाम हो गया, और जोखिम प्रबंधन तैयारी और संरक्षण हो गया, भविष्यवाणी व पूर्व चेतावनी। और इसमें देखेंगे तो ये प्रभाव आकलन हो गया, अनुक्रिया और पुनर्बहाली हो गया, और ये संकट प्रबंधन हो गया, पुनर्निर्माण हो गया। और तो ये आपदा प्रबंधन के चक्र है, ये डायग्राम है, और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग।
आपदा के दौरान आपदा का घटित होना, तो इसमें क्षति की रोकथाम व कम करने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया और प्राथमिक गतिविधियाँ हो गया, और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में फंसे लोगों को निकालना, खोज व बचाव कार्य करना, और भोजन, कपड़े, आश्रय, दवाइयाँ व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराना। आपदा के बाद या आपदा के पश्चात, तो इसमें देखेंगे लोग तो पुनर्बहाली, पुनर्वास, पुनर्निर्माण हो गया, और रिकवरी में देखेंगे तो नीतियों, माध्यमों व कार्य पद्धतियों का समूह हो गया। इसमें प्रौद्योगिकी और अवसंरचना व तंत्र की पुनर्बहाली आएगा। और पुनर्वास में देखेंगे लोग तो इसमें बुनियादी सेवा बहाली, पीड़ितों के घरों व सामुदायिक सुविधाओं की मरम्मत हो गया, और आर्थिक गतिविधियों का पुनरुत्थान हो गया। और पुनर्निर्माण में देखेंगे लोग तो क्षतिग्रस्त हो गया, बुनियादी ढांचे हो गया, आवास निर्माण हो गया, आजीविका को सक्षम करना, तो रिकवरी हो गया, और ये रिहेबिलिटेशंस हो गया, और ये रिकॉन्स्ट्रक्शंस हो गया, पुनर्निर्माण। और ये आपदा की तैयारी में देखेंगे तो आपदाओं के प्रभाव को कम करना व इससे संबंधित तैयारी करने के लिए उपाय, और आपदाओं का पुनर्निर्माण में देखेंगे तो आपदा रोकथाम, सुविधा और आबादी पर प्रभाव को कम करना, आपदाओं के प्रति अनुक्रिया, क्षति से निपटना, और आपदा न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति UNISDR, और पारंपरिक मतलब 3R में देखेंगे तो बचाव, राहत, बहाली और प्रतिष्ठापन, और 3P में देखेंगे तो रोकथाम, तैयारी, प्रूफिंग हो गया, और 3R के मतलब होता है रेस्क्यू, रिलाइफ, रिकवरी, और 3P के मतलब होता है प्रिवेंशन और प्रिपरेशन, प्रूफिंग हो गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और नियोजन में देखेंगे तो सामुदायिक भागीदारी हो, उपायों को लागू करने की राज्यों की भागीदारी और विकास गतिविधियों को एकीकृत करना, बहु जोखिम दृष्टिकोण, प्रभावशीलता में सुधार हो गया, और लोगों का क्षमता निर्माण व क्षमता विकास हो गया, और उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण हो गया, सार्वजनिक निजी भागीदारी हो गया, नीतिगत ढांचा व जोखिम मूल्यांकन हो गया, योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ हो गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण तो 10 PM 10 सूत्री एजेंडा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में ये 10 टॉपिक है। तो नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2016 को आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत, तो सभी विकास क्षेत्र में देख लेते हैं ना, तो ये 10 टॉपिक है। तो सभी विकास क्षेत्र आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाएं, और हमें जोखिम से सभी को उबारने के लिए काम करने की ज़रूरत है। गरीब परिवारों से लेकर छोटे और मध्यम उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर राज्यों तक काम करने की ज़रूरत है। आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को बढ़ाया जाए, और विश्व स्तर पर रिस्क मैपिंग में निवेश किया जाए। आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक व उन्नयन किया जाए, और आपदा संबंधित विषयों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क तैयार किया जाए। सामाजिक मीडिया और मोबाइल तकनीकों द्वारा प्रदत्त अवसरों का उपयोग किया जाए। स्थानीय क्षमता के निर्माण की पहल की जाए, और किसी भी आपदा से सीखने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। आपदा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बीच अधिकतम सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो यही 10 टॉपिक था, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू लिख दी है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण PM 10 सूत्री
10 सूत्री एजेंडा है। तो सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाना और जोखिम कवरेज की दिशा में कार्य करना और महिला भागीदारी के नेतृत्व को प्रोत्साहन। और 4 है विश्व स्तर जोखिम चित्रण में निवेश और 5 है प्रबंधन दक्षता हेतु प्रौद्योगिकी प्रयोग। और 6 नंबर है आपदा प्रबंधन हेतु विश्वविद्यालयों का नेटवर्क। और 7 नंबर है सोशल मीडिया का मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग। और 8 नंबर है स्थानीय क्षमता व पहल का निर्माण। और 9 नंबर है आपदा से सीखना। और 10 नंबर है आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में सामंजस्य लाना। तो यही 10 टॉपिक है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बना दिए, क्योंकि इस ऐसे लिखने से ना अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये राहत और पुनर्वास है। तो राहत चरण देखें तो इसमें ना सबसे पहले मतलब आपदा के पश्चात खोजबीन, बचाव और क्षति व आवश्यकताओं का आकलन, राहत व प्राथमिक चिकित्सीय प्रावधान, राहत के न्यूनतम मानकों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना। और राहत पुनर्वास में यहाँ पे मतलब तीनों टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे लिखे हैं। तो राहत और पुनर्वास में देखेंगे तो राहत चरण में रिलीफ फेज में देखेंगे तो आपदा के तत्काल बाद में देखेंगे तो खोजबीन व बचाव। तो आपदा जैसे आता है तो तुरंत मतलब बाद में आपदा के जाने के बाद कैसे मतलब बचाया जाए, या तो खोजबीन व बचाव, क्षति व आवश्यकताओं का आकलन, राहत व प्राथमिक चिकित्सीय प्रावधान, राहत के न्यूनतम मानकों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना। और 2 नंबर है पुनर्वास चरण रिहेबिलिटेशन फेज। तो यहाँ अस्थायी तौर पर देखेंगे लोग तो बुनियादी सेवाओं की बहाली, अस्थायी आधार पर आर्थिक गतिविधियों का पुनर्जीवित करना और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कल्याण कार्य हो गया इसमें। और आपदा पश्चात पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण में देखेंगे तो अस्थायी तौर पर इसमें देखेंगे लोग तो सभी सेवाओं की पूर्ण बहाली हो गया और स्थानीय बुनियादी ढांचे, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाओं का प्रतिस्थापन और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बहाली हो गया और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को एकीकृत करना। तो यही था टॉपिक लेक्चर नंबर 4 के। तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लो, थैंक यू।